गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सॉल्यूशन में। आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं हमारी मैथमेटिक्स की जो सीरीज है, जिसमें हम लोग हमारे जो मैथ्स के डिफरेंट चैप्टर है लाइक मैट्रिक्स और वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम सभी जो हमारे ये मैथ्स के चैप्टर हैं जो कि आपके 11th 12th और आपका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। ये क्या होता है? अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम का, और रो और कॉलम जो आपके होते हैं एक ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। देखो, जो आपका ये मैट्रिक्स के लिखने का एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपके कुछ एलिमेंट होते हैं। ये आपके एलिमेंट हैं। इसमें आपके जो रो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो आपके कॉलम्स होते हैं ये आपके कॉलम है। तो जो आपका वर्टिकल लाइन होती है वो आपके कॉलम्स होते हैं। देखो, आप जो रो होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो m से, और जो आपका कॉलम होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो n से। तो अभी मैंने ऑर्डर की बात की थी कि जो आपका मैट्रिक्स है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम। तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर को हम लोग लिखते हैं m इंटू n। अब आपका m क्या है? रो, और n क्या है? कॉलम। तो ये आपका ऑर्डर को डिफाइन करता है। जैसे कि आपके पास एक ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका मतलब क्या है कि उसमें आपका 2 आपकी रो है और 3 आपके कॉलम है। तो एग्जांपल अगर मैं लूं तो आपकी कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार है A B C D E F G, इस तरह के। देखो, इसमें आपकी क्या है? 2 तो रो है और 3 आपके पास क्या है? कॉलम है। तो इस तरीके से जो है आपका ऑर्डर डिफाइन होता है। अब मैं बात करूं एक पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो एक आपके पास मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, मान लो कि एक मैट्रिक्स है। अगर मैं हर एक एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को लिखता हूं, जैसे कि आपका ये फर्स्ट एलिमेंट ये है, अगर मैं इसको लिखता हूं, देखो आई जो आपका होता है वो आपका शो करता है कि आपके कौन सी रो का नंबर है। मान ले कि ये जो आपका आई और जे, दो चीजें आपके पास होती है। आई आपको बताता है कि आपका कौन सा रो है, और जे आपको बताता है कि आपका कौन सा कॉलम है। मान लो कि अगर यहाँ पे मैं लिखूं A11, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का, ये क्या? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 2, तो ये क्या बताता है कि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 3, तो ये 1 आपका क्या? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखूं 2 1, तो आपका यहाँ पे क्या है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अगर इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे लिखूं तो ये क्या है? आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम, और ये आपका क्या है? सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो इस हिसाब से क्या करते हो आप? जो आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो आपके लिखे जाते हैं। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आपका मैट्रिक्स क्या है। आगे हम आपके एलिमेंट आप किस प्रकार से निकालते हो, कैसे आप किसी एलिमेंट को निकालते हो, कैसे आप मैट्रिक्स को डिफाइन करते हो, तो वो सभी हमारे कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हम उनको भी एक एक करके जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होंगी उनमें हम लेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक क्या होती है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक की बात करें तो एक बार बेसिक जो सभी के नाम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स, और दूसरी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, तीसरी आपके पास होती है रेक्टेंगुलर, और चौथी आपके पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, पांचवी डायगोनल मैट्रिक्स, छठी स्केलर मैट्रिक्स, और सातवीं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आठवीं जीरो और नल मैट्रिक्स, और जो नौवीं आपके पास होती है कंपेरेबल मैट्रिक्स, और 10th जो आपके पास होती है इक्वल मैट्रिक्स। तो ये आपके बेसिकली जो टाइप होते हैं मैट्रिक्स के वो होते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स आपकी क्या होती है? जिसमें आपकी जो रो होती है वो सिंगल रो होती है, जैसे कि 1 2 3। तो आपके पास क्या है? सिंगल रो है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो आप कैसे लिखते हो? 1 इंटू 3। तो जो आपके पास हम बोल सकते हैं जो आपके पास m की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है, और आपका जो n होता है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो आपके पास n की वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब आपके पास जो रो है वो आपके पास सिंगल होती है। तो ये आपकी रो मैट्रिक्स होती है। ऐसे ही अगर मैं जो आपका दूसरा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स का, उसके बारे में बात करूं तो उसमें आपका क्या होता है कि आपके पास एक सिंगल कॉलम होता है।
इसमें जो आपका कॉलम होता है उसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो मतलब आपके पास क्या होता है, n की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं जो आपका थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसकी मैं बात करूं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ये आपका कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि ये आपके एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो आपका m है वो आपका n के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि आपका जो ऑर्डर है, रो और कॉलम आपकी इक्वल नहीं होगी इसके अंदर, जो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और जो आपके पास फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें आपका क्या होता है कि आपके पास m इज इक्वल टू n होता है। मतलब आपके पास रो और जो कॉलम होती है उनकी वैल्यू आपके पास सेम होती है। तो ये आपके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से जो आपकी मैट्रिक्स डिफाइन होती है। उसके बाद आपका जो टाइप आता है वो आता है डायगोनल के बेसिस पे। तो जो हमारी नेक्स्ट टाइप की जो हमारी मैट्रिक्स है वो है डायगोनल के बेस पे। ये थी हमारी रो और कॉलम के बेसिस पे। अभी इन्हीं का ही जो फर्दर आगे टाइप है वो है डायगोनल बेसिस पे। तो उनके हिसाब से जो हमारी कुछ मैट्रिक्स है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, तो ये सारी कैटेगराइज हमारे डायगोनल के बेसिस पर होंगी। अब जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होता है कि ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें आपका क्या होता है कि देखो, अगर मैं इस एलिमेंट को आपके पास लिखूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही अगर मैं इसको इसके एलिमेंट को लिखूं तो ये आपके पास क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर मैं इस एलिमेंट को लिखूं तो आपके पास क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो मतलब मैं क्या बात, मतलब कि मैं क्या बोलूं कि आपके पास जो ए आई जे आप बोलते थे, इसमें क्या है, अगर आपका आई की वैल्यू जे के इक्वल है, अगर वो एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, मतलब आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है नॉन जीरो है, और जो आपके पास बाकी के जो सारे एलिमेंट है वो क्या है जीरो है, तो उस तरह की जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी डायगोनल मैट्रिक्स। जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। क्यों से स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होता है रो और कॉलम का वो क्या होता है इक्वल होता है, मतलब रो और कॉलम आपके इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस ये होता है कि जो आपके ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, जो उनकी वैल्यू होती है वो सेम होती है। मान लो कि वो डायगोनल तो होते हैं बट उनकी वैल्यू सेम होती है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो आपके क्या होते हैं जीरो होते हैं। और उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स है वो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप हम बोल सकते हैं, बट इसमें क्या होता है जैसे स्केलर में आपके जो एलिमेंट है वो इक्वल वैल्यू के होते हैं, जैसे 2 2 5 5, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका क्या होता है कि ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू आपकी 1 होगी। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट मैट्रिक है वो है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स आपकी क्या होती है कि उसमें जो आपके सभी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो डायगोनल हो चाहे वो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट हो, सभी की वैल्यू आपके पास जीरो होती है। और इसमें जो आपकी जीरो या नल मैट्रिक्स है उसमें आपकी रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। उसके बाद आपकी जो मैट्रिक्स है वो है कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी दो मैट्रिक्स के बीच कंपेयर करना हो तो आप कभी दो मैट्रिक्स के बीच तभी कंपेयर कर पाओगे अगर मान लो कि आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम है, मतलब नंबर ऑफ रो दोनों, नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों के इक्वल हो। अगर आपके पास मान लो कि ये मैट्रिक्स ए है, मान लो कि ये मैट्रिक्स बी है, कोई मैट्रिक्स सी है आपके पास, वो ये है, अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो मैं ए बी में
कंपेयर कर सकता हूँ, ए और बी में मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। बट अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या मैं बी और सी में कंपेयर कर पाऊंगा, तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि जो आपका सी का जो रो और कॉलम का ऑर्डर है वो डिफरेंट है आपका बी से, तो इस वजह से तो आपका इन दोनों के बीच जो कंपेयर है वो नहीं होगा। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में आपका क्या होता है कि आपके पास जो आपकी मैट्रिक्स है उनका क्या ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स आपकी क्या होती है कि जिसमें कोई भी दो आपकी मैट्रिक्स हैं, मान लो कि ये है, ये मैट्रिक्स मान लो ए है और ये मैट्रिक्स मान लो बी है। इक्वल मैट्रिक्स हम इसको तब बोलेंगे जब इसका जो आपका रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट आपके क्या हो, इक्वल हो। अब यहाँ पे देखा आपने कि जो आपके रो और कॉलम के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, मान लो कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इंटरचेंज है, तो ये एलिमेंट डिफरेंट है। अगर मैं इसको इक्वल मैट्रिक्स बनाऊं तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, तो ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स है। अगर मैं कंपेयर करना चाहूं ए और बी के बीच, क्या ये इक्वल है और अनइक्वल है, तो हम बोलेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि आपके जो रो के और कॉलम के जो एलिमेंट है वो आपके एक जैसे हैं। मतलब अगर मैं कोई भी एलिमेंट निकालूंगा ए आई जे करके कोई सी भी मैट्रिक्स का, तो उसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो इक्वल आएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि आप ये एलिमेंट को, अगर आपके पास कोई एलिमेंट गिवन है या कोई भी प्रॉपर्टी गिवन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो इस तरह के जो आपके सिंपल जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।